मेरे पति मुझे जुए में मुझे हारा गए थे। उस दिन मुझे पता चला था कि मेरा पति रोज रात को जुआ खेलता था और ढेर सारे पैसे जीत कर लाता था। मैं उसे जुआ खेलने का बादशाह कहती थी, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ती थी। उन पैसों से मैं रोजाना बढ़िया सामान और तरह तरह के कपड़े खरीदती थी और आज भी मैं बेसब्री से उसका पलके बिछाए इंतजार कर रही थी। मेरा पति रात को आते ही पैसे मेरे हाथ पर रख देता था और वह पैसे मैं अपने तकिया के नीचे रखती थी, जिससे मुझे सोने में बड़ा सुकून मिलता था। आज मेरा पति बहुत तेजी से आया और कहने लगा, भाग जाओ यहाँ से, फौरन यहाँ से भाग जाओ, देर मत करो प्लीज। लेकिन ये क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे पति मुझे भागने को क्यों कह रहे हैं। मेरा पति रोज रात को दारू पीकर आता था और मेरे हाथ में पैसे रखता था और खूब सारा प्यार भी करता था। आज मुझे कुछ अजीब सा लगा। जब तक मैं यह सोच समझ पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा पति वहां से भाग गया था। तभी एकदम से मेरा दरवाज़ा खुलता है और मैं देखती हूँ एक लंबा चौड़ा पहलवान जैसा आदमी अंदर घुसता है और मुस्कुराता है। वह शक्ल से तो एक गुंडा मवाली लग रहा था। वह बड़ी गंदी नज़रों से मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने पूछा, आप कौन हैं? तो कहने लगा, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारा पति हर रोज जुआ खेलता था और जीत जाता था, पर आज वह हार गया। और तू जानती है वह किसको हार गया है? उसने मुझे बड़ी गंदी नज़रों से देखा और मैं समझ गई कि उसकी बात का क्या मतलब था। मैं डर गई। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर मैं भाग न पाई। बहुत देर हो चुकी थी। तब मुझे समझ आया कि मेरा पति मुझे भगाने के लिए क्यों कह रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर उसने सारी रात मुझे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतिमा है। मैं गोंडा जिले की रहने वाली महिला हूँ। दोस्तों, मैंने लव मैरिज की थी। मैं बहुत ही सुंदर महिला थी। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, वह मेरी अपनी ही कहानी है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। इस रिश्ते में एक अच्छी बात यह भी कि उसका अपना खुद का घर था और वह अपने घर में अकेला ही रहता था। इस रिश्ते के लिए मेरे घरवाले बिल्कुल तैयार नहीं थे। मेरा भाई तो कहता था कि अगर तूने इस लड़के से शादी की तो मैं तुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लूंगा। लेकिन मेरी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार थी, क्योंकि वह जानती थी कि घर पर कोई नहीं है, मेरी बेटी सुकून से रहेगी। पिताजी रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन मैं शादी करना चाहती थी, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। हमने प्यार में जीने मरने की कस्में खाई थी। उसके प्यार के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता था। कई बार तो मौका देखकर हम लोगों ने प्यार की सारी हदें पार कर दी थीं। मैं उसके प्यार में अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार भी हो गई थी। फिर हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। वह मुझे अपने घर लाया। घर पर कुछ ज्यादा सामान नहीं था। बैठने के लिए एक टूटी फूटी चारपाई थी, लेकिन मैं उसके प्यार में इतनी पागल थी कि मुझे चारपाई भी किसी बेड से कम नहीं लग रही थी। हमने उसी टूटी फूटी चारपाई पर अपनी सुहागरात मनाई। मैंने बहुत दिक्कतों का सामना किया। हमारे घर पर खाने के लिए राशन भी नहीं रहता था। कुछ दिन तो ऐसे ही बीते। फिर मेरे पति को कम मिल गया। वह देर रात को घर वापस आते थे और जब आते तो बहुत सारे पैसे लाते थे। मैंने पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह हमेशा यही कहते कि तुम आम खाओ, गुठली गिरने की कोशिश मत किया करो। फिर मैं भी शांत हो जाती। मुझे क्या करना था? मुझे तो बस पैसों से मतलब था। उन पैसों से मेरे हालात धीरे धीरे अच्छे होने लगे थे। मेरे पास गहनों से लेकर सारा सुख सुविधा का सामान मौजूद था। मुझे बहुत मज़ा भी आने लगा था। हर रात की तरह मैं उस दिन भी उसका इंतज़ार कर रही थी, पर वह घर खाली हाथ आया। उस दिन मुझे पता चला कि मेरा पति जुआ खेलते हैं और आज जुआ में वह मुझे हार कर आया था, जिससे वह हारा था। उसने मुझे सारी रात अपनी हवस का शिकार बनाया। उस दिन मुझे अपने किए हुए फैसले पर बहुत रोना आ रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि काश मैंने अपने पापा की बात सुनी होती तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि यह सब कहने की बातें होती हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।